आओ मिलकर देखें, दूर करें मतभेदों को। ये देश हमारा है, आमंत्रण दें गुलजारों को। और हम सब भारतीय हैं, इस पर गर्व करें, अभिमान करें, याद करें अपने पुरखों के संघर्षों और बलिदानों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे और इस आग उगलते मौसम का मिजाज बदल कर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपको हमको देख रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और जहां तक यह इस लाट की बात है, तो यह सम्राट अशोक महान जो एक पूरे विश्व में पहचान हुआ करते थे, उन्होंने महामानव गौतम बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए 84,000 जो स्तंभ बनवाए हुआ, यह केवल भारत ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरब में वर्मा से भूटान तक, पश्चिम में काबुल से कांधार तक, उत्तर में नेपाल से हिमालय तक और दक्षिण में कावेरी से कन्याकुमारी तक एक विस्तृत भूभाग पर इन शिलालेखों को स्थापित कराया। और उन्हीं शिलालेखों में से यह एक लटिया के इस पवित्र ग्राम सभा में 84,000 स्तूपों में से, स्तंभों में से एक यह आज जो आप हम सब लोग देख रहे हैं, जो आज 2 फरवरी के इस पावन पर्व पर हम लोग उपस्थित हैं, इस लाट के सम्मान में, यह 8 शेरों वाला यह सिंह आज भी तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के उस इतिहास को आज दर्शा रहा है, हमें ऊर्जा दे रहा है। और हम लोग प्रत्येक वर्ष इस 2 फरवरी के दिन यहाँ आते हैं, हम गर्व की अनुभूति करते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहेंगे कि रहे तिरंगा हाथों में, इस लाट का सम्मान होना चाहिए। और रहो तुम किसी भी जाति पाति धर्म मजहब में, लेकिन तुम्हारे दिलों में भारतवर्ष का सम्मान होना चाहिए। तो आइए हम सब लोग मिल कर के, आज बहुत हर्ष की बात है कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इस सम्राट अशोक के इस धरा को जिन्होंने सजो कर रखा है। आप हम सब लोग मिल कर के उनके उस दर्शन को और ऊंचाइयाँ दें, इसी के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए। अच्छा, ये जो दर्शक लोग हैं हमारे पूछना चाहते हैं कि कितने दिनों से ये लठ यहाँ पर है? यह सर सम्राट अशोक महान, जब उनका वर्तमान दैहिक शासन जब चल रहा था, उस समय उन्होंने 84,000 विभिन्न क्षेत्रों में स्तंभ गड़वाए और उसी में से एक यह लटिया में स्थापित यह अशोक स्तंभ है। अच्छा, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर भी इसको मान्यता नहीं मिला था, लोग अलग अलग भेदभाव से समझ रहे थे कि ये है लठ नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे। बहुत पहले लोग जब यहाँ आते थे तो इसको गुलिया माई के नाम से जानते थे, लेकिन जब सम्राट अशोक क्लब के लोग आए तो उन्होंने जब इस स्तंभ की वैभवता को देखा, जो सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे, जो 4 शेर आप सारनाथ में देख सकते हैं, गज स्तंभ रामपुरवा में देख सकते हैं, तो उसी स्तंभों में से एक जो यह उल्टे कमल की जो आकृति है हमें प्रतीत कराती है। और यहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं, हम उसके ऊपर से कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से सम्राट अशोक महान का स्तंभ 8 शेरों वाला है। अच्छा, कुछ देर बात होने के बाद ये भी पता चला कि जो मुंडेश्वरी में मंदिर है वो भी गौतम बुद्ध का ही मंदिर है, लेकिन उसको हम जहाँ तक समझ सकते हैं कि जो भी कालखंड आते रहे हैं, तो जो सम्राट अशोक ने जो ये स्तंभ और शिलालेख ये तमाम तरह के बनाए, केवल यह मौसमी झंझावाटों से नहीं टूटा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रही है उनके उस दर्शन को समाप्त करने की। लेकिन आज अभी भी आप जहाँ कहीं भी केवल मिट्टी को खोदेंगे तो केवल बुद्ध और बुद्ध को ही पाएंगे। और निश्चित हम इसे कह सकते हैं, आप बहुत जो भी पुराने आज लोग जो देख रहे हैं कि मंदिरों में मस्जिद खोजने का प्रयास हो रहा है, अगर निश्चित रूप से अगर उसकी जड़ के तह तक पहुंचा जाए तो हम कह सकते हैं कि मंदिर के नीचे भी बौद्ध विहार
निश्चित रूप से आप मिलेगा, आप कहीं भी देख सकते हैं। चलिए, जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और हम सबसे यही कहेंगे कि आओ, हम सबसे एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि आइए हम महामानव गौतम बुद्ध के दर्शन को समझें, सम्राट अशोक के विचारधाराओं को समझें और आत्मसात करें और मिलकर एकजुटता के साथ भारत की गौरव गरिमा को और ऊंचा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। तब तक के लिए जय हिंद।